तो बच्चों पहले ही आपको बता दूं कि आज लाइट नहीं है, तो हो सकता है मैं आपको काला दिख रहा हूँगा, ठीक है, या नहीं भी दिख रहा हूँगा, तो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे हम अच्छे से, है ना। लाइट हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पढ़ाई हम अच्छे से करेंगे। तो बस मैंने आपको कहा था कि अगर आप 7th क्लास में हो और आपके घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या फिर आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, या मैथ में आपका बेस कमज़ोर है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, हम अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो शाम को 3 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी, मैंने कहा था, तो ये लो 3 बज गए और वीडियो आपके सामने आ गई। तो चलो चालू करते हैं। और एक बात और कि 3 दिन आपका टेस्ट लिया जाएगा और 3 दिन आपको पढ़ाया जाएगा, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज हमारा पढ़ने का दिन है, ठीक है, फिर कल हम टेस्ट लेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। पढ़ने में यह है कि जो पिछला टेस्ट लिया था उसमें जो बच्चे यहाँ हैं उन्होंने बहुत अच्छा तो नहीं किया, ठीक है, कुछ बहुत सारी गलतियाँ भी थी, ठीक है, तो वो मैं आज वही टेस्ट के सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आते हों, तो अच्छे से मन लगा के देखना, ठीक है, और फिर हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हम कर रहे थे। आज मैं टेस्ट का आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, देखो पहला क्वेश्चन था हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए। हमें क्या चाहिए, 3 रेशनल नंबर, ठीक है, -2 और -1 के बीच, ठीक है, -2 और -1 के बीच हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए। इसके लिए देखो हमें क्या करना है, पहले तो बहुत इजी है। देखो इसके लिए मैंने कहा था कि हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है, तो अगर 3 चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ज़्यादा से। जैसे अगर 7 रेशनल नंबर चाहिए होते तो किससे करते, 8 से, ठीक है, तो यहाँ 3 चाहिए, ठीक है, तो इसलिए किससे करेंगे मल्टीप्लाई हम, 4 से, तो ऊपर नीचे 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा हमारा, देखो -2 × 4 है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -8/4, और फिर -1 को करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4/4, और ये बन जाएगा -4/4, ठीक है। अब क्या करोगे, इनके बीच के नंबर, मतलब -7/4, -6/4 और -5/4, इस तरीके से हम ये चीज़ करेंगे, ये वाला क्वेश्चन होगा। तो इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे चलते हैं ज़रा। देखो आगे कहानी ये है। अच्छा, अगले क्वेश्चन से पहले एक बात बता दूं, इसका हमारे पास एक शॉर्टकट भी अवेलेबल था, लेकिन वही है कि वो स्कूल में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, स्कूल में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। शॉर्टकट है क्या, देखो -2 और -1 के बीच का नंबर चाहिए ना, तो ये हो जाएगा -1.3, ऐसे आप कुछ भी लगा दो पॉइंट में कि 0.3, उसके बाद -1.5, -1.6, ऐसे करके आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये शॉर्टकट है, लेकिन स्कूल में आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आपको स्कूल में यही करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी था इसी का पार्ट, ठीक है, कि 3 रेशनल नंबर चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या था कि ये -4/5 और दूसरा नंबर था -2/3, ये 2 नंबर हमारे पास थे, ठीक है। अब ये याद रखना है कि इनके जो बीच का, मतलब इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। इनके बीच के रेशनल नंबर निकालने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम। अब यहाँ 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 15, ठीक है, तो दोनों के नीचे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, 15 लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, 5 के टेबल में कितने पे आता है 15, 3 पे, ठीक है, तो हमें 4 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो ये तो आपने सही किया था कि 15 लिख दिया था, लेकिन ऊपर वाले को -4 का -4 ही लिख दिया था, जो कि गलत था, ठीक है। हमें अगर 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस 4 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो ये आ जाएगा -12। इतनी बात समझ में आई। अब इधर आते हैं, 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 5 पे, ठीक है, 3 5 ज़ा 15, तो 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो ये आ जाएगा -10। इतनी बात समझ आई। और अब करेंगे मल्टीप्लाई, अब करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, किससे, 3 रेशनल नंबर चाहिए तो 4 से, ठीक है, तो -12/15 × 4/4, तो ये कितना बन जाएगा, 15 4 ज़ा 60 और 12 4 ज़ा 48, ठीक है, समझ में आई बात, माइनस का 48 ये आ जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं अब, तो ये -10/15 है, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमें, यहाँ पे 60, तो 15 4 ज़ा, तो -10 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, -40। और अब आप -48/60 और -40/60 के बीच के नंबर लिख लोगे, जैसे कि -41/60, -42/60, -44/60, इस तरीके से। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या था,
रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर और नंबर लाइन, हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट इन नंबर को करना है ना, जो रेशनल, जैसे ये 3/4 है, जैसे क्या है बेटा 3/4, इसे आपको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। देखो यहाँ आप बहुत सिंपल तरीके से ऐसा करोगे, मान लो एक नंबर लाइन बनाई आपने, ठीक है, यहाँ लिया 0, यहाँ लिया 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से, इतनी बात क्लियर है। अब देखो 3/4 है ना, तो 3/4 है ना, तो क्या करो 0 से जो 1 है ना उसके 4 हिस्से कर दो, कितने हिस्से कर दो, 4, इतनी बात समझ में आई। तो 1 2 3, 4 हिस्से करने के लिए कितनी लाइनें मारोगे, 3, है ना, ये बात डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है, कि 4 हिस्से करने के लिए हम 3 लाइनें मारेंगे। अब ये वाला जो है ना पहला, ये क्या हो गया 1/4, ये क्या हो गया 1/4, ये क्या हो गया 2/4, ये क्या हो गया 3/4, समझ में आ रही है बात। तो यही हमारा क्या है 3/4, समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है, ये हमारा 3/4 है। अब आ गया, जैसे नहीं आया पक्का तुम्हें भाई, तुझे पक्का आ गया, आगे देखो। अब अगर है 7/8, तो यहाँ कितने टुकड़े करोगे 8, कितने टुकड़े करोगे 8, इतनी बात समझ आ रही है। तो 8 टुकड़े करोगे 0 से 1 के बीच के, 8 टुकड़े करने के लिए लाइनें कितनी होगी 7, समझ आ रहा है कि नहीं। तो वही है 1 2 3 4 5 6 7, और यही 7/8 है। मान लो 3/8 करना होता तो तीसरी लाइन पकड़ लेते हैं। आ गई बात समझ में, इजी है, अब क्लियर हो गया, ठीक है, ये पहले नहीं बताया था। माइनस में उस तरफ चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, 0 से -1 के बीच में आ जाएगा, समझ आया कि नहीं आया, बस ठीक है। अगला ये था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी खास, वही है थोड़ा सा दिमाग तुमको लगाना था। -8/19 है, ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या है माइनस का 2/57, ठीक है, ये है। तो -8/19 है ना, अब समझो जरा कि 19 और 57 का एलसीएम क्या होता है 57। अगर ये याद रखना बड़ा नंबर छोटे के टेबल में आता हो, बड़ा नंबर छोटे के टेबल में आता हो तो वही एलसीएम है वही, और 19 3 क्या होता है 57। तो दोनों के नीचे क्या लिख दोगे 57, क्या लिख दोगे बेटा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। दूसरी बात अब जरा समझना, 19 3 57, तो 8 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 8 3 कितना होता है 24, है ना, समझ आया। अब समझना ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे आप माइनस या तो डायरेक्ट लगा दो, और अगर नहीं तो यहाँ प्लस ही रहने दो। यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस का 2, तो इसको आप ऐसे लिखोगे -24 प्लस, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस का 2/57। समझ आई बात कि नहीं आई। उसके बाद ये क्या होगा देखो कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -24 -2/57, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 26/57। समझ आई बात कि नहीं आई, कोई दिक्कत है इस चीज़ में, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना था। हाँ, आप एक चीज़ है जैसे मैंने यहाँ लिया ना, आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते थे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसको क्या कर देते -8/19 और -2/57। तो यहाँ से भी वही बात पड़ जाती कि यहाँ पे दोनों के नीचे क्या आता 57, ठीक है, ये 8 3 क्या हो जाता 24, माइनस का 24 और माइनस का 2, तो ये थोड़ा छोटा पड़ जाता, वो आपकी मर्जी थी करने में। आ गया समझ में, ये क्वेश्चन इजी था, कुछ खास दिक्कत वाली बात थी नहीं वैसे तो, लेकिन ये भी आपसे नहीं हुआ तो दिक्कत वाली बात है, प्रैक्टिस करना, ठीक है, अगली बार से अच्छे से। देखो -9/10 प्लस 22/15, ठीक है। अब समझो आगे कि 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा 30, है ना, क्यों 30 ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब 10 के टेबल में 30 कितने पे आता है 3 पे, तो 9 3 27 माइनस का 27, और 15 के टेबल में 30 कितने पे आता है 2 पे, तो 22 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 44। कोई दिक्कत है इस चीज़ में तो बताओ, ठीक है। उसके बाद ये माइनस है और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा आपस में, ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, 44 में से 27 गया कितना आएगा 17, और बड़े का साइन लगाते हैं, ठीक है, वैसे तो ठीक है दिख रहा है 44 में से 27 माइनस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बड़े का साइन मतलब प्लस है और नीचे क्या आ गया 30। यही था आपका आंसर, और भी कुछ था क्वेश्चन, इतने ही थे ना, समझ आया
कि नहीं आया? ठीक है, अब कल फिर टेस्ट लूँगा। साइंस का टेस्ट है कल। कौन सा चैप्टर? एसिड बेस और सॉल्ट का टेस्ट है कल साइंस का। ठीक है, तो वो याद करके आना। ठीक है, फिर परसों हम क्लास लेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इतना प्रैक्टिस करना, वो साइंस का चैप्टर घर पे पढ़ना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।